Good morning students. In the last video we are discussing chapter number 4 in which we have discussed about solved examples and some part of NCERT exercise. Today we are here to discuss some more examples of NCERT exercise. So बेटा उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की. तो 15 बेसिकली आप कैसे बोलोगे यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 होगा वो क्या है बेटा. अगर हम बात करते हैं इस तरह से द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग होल इज 25 मीटर हाई मीन्स जो हाइट है एक होल की दैट इज 25 मीटर. व्हाट इज द मैक्सिमम ओरिजोनटल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द बॉल. हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा. मैक्सिमम ओरिजोनटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है एक बॉल की जिसको हमने 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ थ्रो किया है. इन सच अ केस कि वो जो बॉल है वो उस बॉल की सीलिंग को हिट किए बिना आगे निकल जाए. मतलब कि उस सीलिंग की उस बॉल की जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज गिवन एज 25 मीटर और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज गिवन एज 40 मीटर पर सेकेंड. हमें उसकी मैक्सिमम ओरिजोनटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. मतलब कि उसकी ओरिजोनटल रेंज फाइंड आउट करनी है. और मैक्सिमम रेंज कब होती है बेटा जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है. तो इसके लिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है बेटा 40 मीटर पर सेकेंड. हाइट ऑफ होल आपको दिया हुआ है 25 मीटर. लेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें थीटा दिया हुआ है. मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कितनी हो जाएगी. हाइट का फॉर्मूला हमें पता है बेटा क्या होता है. हाइट का फॉर्मूला आपका क्या होता है बच्चे. एक मिनट. हाइट का फॉर्मूला आपका होता है बेटा u स्क्वेर साइन स्क्वेर थीटा अपॉन 2g. जहां पर h जो है वो हमें 25 दिया हुआ है, u हमें 40 दिया हुआ है, थीटा हमें फाइंड आउट करना है और g हमें पता है 9.8 होता है. तो साइन स्क्वेर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0.3063. जब आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इट विल बिकम 0.5534 और इट विल बी इक्वल टू साइन 33.6 डिग्री. ये सारी चीजें आपको वहां पर एक टेबल टाइप लॉग टेबल हमें की हुई होती है. वहां पर हमें ये सारी वैल्यूज पता होता है जो भी हमें क्वेश्चन से रिलेटेड होता है. अब हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करना है. तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. u 40 दिया हुआ है, थीटा हमें 33.6 दिया हुआ है और g हमें 9.8 पता है. तो रेंज की जब बात करते हैं बेटा तो 1600 इंटू साइन 67.2 डिग्री अपॉन 9.8 इट विल कम आउट 150.5 मीटर. सो दिस इज द रेंज विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ. अब हम बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4.16. सो यू हैव टू रीड आउट द क्वेश्चन. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. एक क्रिकेटर ने एक बॉल को थ्रो किया है जिसकी मैक्सिमम ओरिजोनटल डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है 100 मीटर मींस रेंज दे दी है आपको. हाउ मच हाई अबाउट द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल. जो क्रिकेटर है वो सेम बॉल को कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो उसको थ्रो कर सकता है. तो बेटा हमें रेंज दी हुई है, हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. दोनों के फॉर्मूला लिखो, दोनों से रिलेट करो और हमारी वैल्यूज आ जाएंगे. तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. तो इसके सॉल्यूशन के लिए बेटा हम देखते हैं हमें आर मैक्सिमम दी हुई है 100 मीटर. आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा u नॉट स्क्वायर अपॉन g मींस 100 दे दी है. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमें v नॉट हमने कंसीडर कर लिया है. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए थीटा नॉट इज इक्वल टू 45 हो जाएगा. अगर हम बात करते हैं अब वर्टिकल मोशन की, जो मैक्सिमम हाइट होगी वो वर्टिकल मोशन में होगी. तो इस क्वेश्चन में हम मोशन की इक्वेशंस का यूज करते हैं. लेट अस सपोज जो हमारी y डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमारा जो भी वेलोसिटी है uy दैट इज इक्वल टू u. ay इज इक्वल टू माइनस ऑफ g और vy जो फाइनल वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाकर आपको पता है जो वेलोसिटी है y कंपोनेंट में दैट इज इक्वल टू 0 और टाइम हमें फाइंड आउट करना है. इनिशियली जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है दैट इज 0
और फाइनली हमें y दैट इज की हाइट का कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम मोशन की इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो vy की वैल्यू 0, uy की वैल्यू u और ay की वैल्यू माइनस c इंटू में t। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से u बाई g आ जाएगी। अब हम यूज करते हैं सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब हमने इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा था तो बेटा हमने क्या लिखा था, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यू वाई की वैल्यू u आ जाएगा, टी की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला है u बाई जी। तो t की वैल्यू u बाई जी रखो, 1/2 माइनस जी इंटू में यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो गया, लास्ट टर्म में माइनस यू स्क्वायर बाई 2g बच गया। और पहले वाले टर्म में हमारा क्या बेटा बचा, यू स्क्वायर बाई जी। तो y हमारा कंपोनेंट कितना आ गया यू स्क्वायर बाई 2g। तो हमारा 100/2 दैट इज 50 मीटर। तो हमारा जो मैक्सिमम हाइट आई दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4.29। पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, ए बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। इनिशियल एंगल विद द हॉरिजॉन्टल थीटा नॉट हमें 30 डिग्री दे दिया है। वो बुलेट जो है वो ग्राउंड को कब हिट करती है, 3 किलोमीटर की दूरी पर, 3 किलोमीटर अवे मीन्स रेंज हमें 3 किलोमीटर दे दी है। बाई एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हमें इसके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एडजस्ट करना है। कैन वन होप टू हिट अ टारगेट 5 किलोमीटर अवे। हम इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ भी एडजस्ट करें, क्या ये बॉल जो बुलेट है वो 5 किलोमीटर अवे जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है क्या वो उसको टारगेट कर सकती है। मतलब हमें ये चेक करना है कि थीटा चाहे जो भी हो, क्या इसकी रेंज किसी भी एंगल ऑफ थीटा के ऊपर 5 किलोमीटर हो सकती है। लेट अस सपोज कि मजल की जो स्पीड है बुलेट की दैट इज फिक्स और ए रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब हम बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। तो इसके सॉल्यूशन में हमें हॉरिजॉन्टल रेंज हमें इनिशियली कितनी दी हुई है बेटा, 3 किलोमीटर दी हुई है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हमने इसको किलोमीटर में देखा है क्योंकि हमारे बाद में भी वैल्यू किलोमीटर में ही दी हुई है, इसलिए हम इसकी चेक करते हैं। दैट 3 विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा इज गिवन एज 30 डिग्री, सो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो 3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री अपॉन जी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2 और यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2√3। एज given in question muzzle speed of the bullet will be fixed. So for now in the next case horizontal range we have to check it, it should be 5 kilometer. So from this expression we have to check what will be the maximum range for this particular speed. So R maximum can be given as u square by g. U is constant in this particular question, g is always constant. So you can say the maximum range for this bullet will be u square by g and it is given as 2√3. So it is always less than 5. So you can say that this bullet cannot hit a target which is situated at 5 kilometer away. So the range of this bullet cannot be equal to 5 kilometer. आई होप आपको ये चीज समझ आई बेटा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4.17। क्या दिया हुआ हमें 4.17 में बेटा, ए स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्प्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल विद कांस्टेंट स्पीड। हमारी एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है बेटा, 80 सेंटीमीटर। उसके एक एंड से हमने एक स्टोन को टाई कर दिया और उसको हम एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कराते हैं। मींस ये क्वेश्चन किसका हुआ बेटा, आपका सर्कुलर मोशन का हुआ। इफ द स्टोन मेक्स 40 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन। हमें दिया हुआ है कि स्टोन 40 रिवॉल्यूशन 25 सेकेंड में करता है। अब हमें उस रिवॉल्यूशन में उस स्टोन की
एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो बेटा ऐसा ही क्वेश्चन हम एक सोल्व एग्जांपल कर चुके हैं जो कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड था। अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें यहाँ पर रेडियाई दी हुई है 80 सेंटीमीटर। तो रेडियाई हमें दी हुई है 80 सेंटीमीटर। यू कैन कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ मीटर, सो इट विल बी इक्वल टू 0.8 मीटर। हमें दिया हुआ था बेटा कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा वो कितनी थी 14 रिवोल्यूशन 25 सेकेंड में। तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 14/25 सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है दैट मे बी सेकेंड इनवर्स और दैट मे बी हर्ट्ज। अब एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है बच्चों 2 पाई न्यू। तो एंगुलर स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी 2 × 22/7 × 14/25। So when you will solve it, it will become 88/25 और एंगुलर स्पीड का जो यूनिट होती है दैट इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड। बेटा आपको हर एक टर्म के साथ उसकी यूनिट लिखना जरूरी है, सो दैट कि हम यूनिट के बेसिस पे उस क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी हमारी क्वांटिटी ये है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता था बेटा, हमने पढ़ा था ACP इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू हमने 88/25 निकाल लिया, आर हमारा 0.8 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होता है that is always towards the center, so its magnitude is given as 9.9 meter per second square and direction is towards the center। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 4.18। An aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer with a steady speed of 9000 km per hour। एक एयरक्राफ्ट है जो कि एक ओरिजोनटल लूप के अंदर मूव करता है, जिसकी रेडियस हमें 1 किलोमीटर दी हुई है और उसकी स्पीड हमें दी हुई है बेटा 900 किलोमीटर पर आवर। हमें यहाँ पर सारी चीजें किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर में दी हुई है। सो फर्स्टली हम इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो इस एयरक्राफ्ट का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा ACP दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर या v²/r आप बोल सकते हो, उसको हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ में कंपेयर करना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो हमें यूनिट्स दी हुई है वो हमें किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। जब हम दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे तो उसके लिए हमें पहले चाहिए कि हम दोनों के यूनिट्स को सेम सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हम देखते हैं बेटा हमारा सॉल्यूशन क्या है। दैट radii is equal to 1 kilometer, it means 1000 meter, or velocity is given as 900 kilometer per hour. When you will convert in terms of meter, it will become 250 meter per second. So 900 into 1000 upon 60 into second 60. So it will become 250 meter per second. And centripetal acceleration can be given as v²/r. When we will check it, it will become 250 square upon 1000. So you have to compare centripetal acceleration with the acceleration due to gravity. So ACP will be equal to 250 square upon 1000 and gravity will be equal to 1/9.8. As G is equal to 9.8 meter per second square, so their ratio will become 6.38. There will be no unit of this ratio because ऊपर भी हमारा एक्सेलरेशन है, नीचे भी हमारा एक्सेलरेशन है, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। दिस विल सिंपली बी ए वैल्यू। तो आई होप आपको ये रेशियो क्लियर हुआ। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते बेटा, आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस हमने इससे पहले भी डिस्कस किए थे जो कि हमारे वेलोसिटी से रिलेटेड थे, जिसमें हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की चीजें कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दे दिए थे। बचे हुए क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। अगर कहीं डाउट आता है देन यू कैन आस्क टू मी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।